नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। आज हम स्पीडी के करंट अफेयर्स को पूरा कवर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका करंट अफेयर्स होगा इसको हम 2-3 वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो पहला 2 वीडियो होगा मोस्टली आपका वन लाइनर करंट अफेयर्स पर होगा। उसके बाद हम डेडिकेटेड टॉपिक के बेसिस पर वीडियो बनाएंगे, जैसे अवार्ड्स को लेकर, स्पोर्ट्स में जो इम्पॉर्टेंट गेम्स हुए हैं उसको लेकर, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंडेक्स हो गया, रिपोर्ट हो गया, उससे रिलेटेड एक वीडियो में फिर कवर किया जाएगा। इससे वीडियो लंबा भी नहीं रहेगा और आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीडी के करंट अफेयर्स की, उसमें आप जून 2023 से दिसंबर 2023 तक का जो भी करंट अफेयर्स वन लाइनर में आया है उसको कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक पूरा कवर होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका सेकंड वीडियो आएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसको डेडिकेटली अलग से रिवाइज कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यही स्पीडी का करंट अफेयर्स है जिसे आप तैयारी के लिए पढ़ते हैं। और ये आपका टोटल सितंबर 2023 से 1 अगस्त 2024 तक कवर करवाएगा और इसे हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बजट का हमने तो करवा ही दिया है आपको, तो दोबारा हम इसे नहीं कवर करवाएंगे। और उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है गेम्स से रिगार्डिंग या लोकसभा इलेक्शंस हुआ उसके रिगार्डिंग, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड इंडिसेस में अपडेट हुए होंगे, एक्सरसाइजेज, ये सब हम अलग से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे गुजारिश है आप अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में ज़रूर साझा करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस इनिशिएटिव का लाभ उठा सके और लाइक शेयर करना ना भूले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। पहला बात तो ये है कि आपको सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसी को पढ़ना है। जैसे आप देख रहे हैं येलो कलर में हाईलाइटेड होगा तो आपको उसी को पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने काफ़ी डेप्थ में जाकर पूरे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो बन सकते हैं उसको आधार मानकर आपके लिए ये हाईलाइट किया है। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू रिवाइज भी हो जाएंगे और एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पॉइंट्स से आएंगे। इसके अलावा जो भी आपके पॉइंटर्स है सब नॉन इम्पॉर्टेंट है, ये आप बात मानिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू राइट हेल्थ वार्निंग्स ऑन इंडिविजुअल सिगरेट? एक सिगरेट पर हेल्थ वार्निंग लिखने वाला पहला देश कनाडा है। उसके बाद कौन से देश की कंपनी जिसका नाम है एल्स्टॉम, जिन्होंने 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो वो फ्रांस की ही कंपनी है एल्स्टॉम। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ विथड्रॉन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स लेड मैरीटाइम अलायंस? तो यूएई यूएस लेड मैरीटाइम अलायंस से बाहर हो गया है। उसके बाद कौन सा देश टॉप सोर्स बन गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दुबई में? यानी कि दुबई में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन से देश से आते हैं? तो वो है आपका इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 जून को कौन से राज्य का निर्माण हुआ था? तो आपको याद होगा तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को निर्माण हुआ था, सबसे लेटेस्ट स्टेट टू गेट फॉर्म्ड। उसके बाद देखिए इंडिया ने नेपाल के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको एग्रीमेंट कहते हैं, साइन किया है। किस चीज़ के लिए? फूकॉट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद आप देखिए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल कहाँ बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना में बनाया जा रहा है। उसके बाद आप देखिए कि बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, वहाँ पर लिबरेशन वॉर गैलरी
इनेगोरेट किया गया, उद्घाटन किया गया। और अभी आप बांग्लादेश में क्या कंडीशन चल रही है, क्या हालात चल रही हैं, आप समझ रहे होंगे। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है, आप हमें कमेंट में बताइए। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आप हमें बताइए। उसके बाद आप देखिए वैकासी विशाखम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, तमिलनाडु में। नासा ने एक नया चंद्रमा का डिस्कवरी या खोज किया। उस नए चंद्रमा का क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका क्वासीमून, याद रखना है आपको। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पहली वुमेन सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है, सेलेस्टे सोलो, ये याद रखना है आपको। उसके बाद चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। 4 जून 2023 को कौन सा देश IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस को होस्ट करने वाला है 2025 में, तो वो है आपका यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। इसमें कौन से ग्रुप ऑफ स्टेट्स आ जाते हैं, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। ये BPSC ने भी क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आप हमें बताइए कि भारत की जो टाटा ग्रुप कंपनी है वो भारत में पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने वाली है। कहाँ पर, तो गुजरात में। गुजरात में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स और कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होते रहता है। उसके बाद आप देखिए इंडिया का पहला कार्बन फ्री विलेज डेवलप किया जा रहा है। कौन सा वो विलेज का नाम है, वीवर्डी। कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 78th प्रेसिडेंट कौन बना है, तो उसका नाम है डेनिस फ्रांसिस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अभिनव साव एंड गौतमी भनोट, इनको गोल्ड मेडल मिला है कौन से गेम में, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में, ठीक है, जो 2023 में हुआ था। तो आपको नाम याद रखना है कौन सा मेडल, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आप देखिए लेवेंडर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो सूरीनाम एक देश है वहाँ पर विजिट की थी और उन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का खिताब मिला, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आप देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में जो टॉप करने वाली यूनिवर्सिटी है वो है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ में है। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट इंडिया नामीबिया ज्वाइंट कमीशन को को चेयर किया गया किसके द्वारा, S जयशंकर के द्वारा। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी कौन से देश ने टेस्ट किया है, इजराइल ने। नेक्स्ट अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि काफ़ी पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल है, टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा, क्योंकि ये सब मिसाइल्स DRDO ही टेस्ट करती है। कहाँ से, ओडिशा से। आप हमें बताइए कि बैलिस्टिक मिसाइल और आपका क्रूज मिसाइल, उन दोनों में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट कौन सा देश सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है क्रूड स्टील का, इंडिया। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा राज्य टॉप किया है, केरला। तो आप देखिए कि कितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। बाकी जो पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के लिए नॉन रेलेवेंट है, इसलिए टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, टाइम बचाना है, बार बार रिवाइज करना है एंड योर सिलेक्शन विल बी डन, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन इसको होस्ट कर रहा है। उसके बाद आप देखिए मिस वर्ल्ड 2023 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, 27 साल के बाद इंडिया में। उसके बाद आप देखिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप कौन जीता है, इंडिया। नेक्स्ट कौन सा देश वर्ल्ड का पहला डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू कर रहा है, जारी कर रहा है, वो है आपका इजराइल। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इसका मैपिंग भी हम आपको करवाने वाले हैं। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल कहाँ खोला जा रहा है, तो चाइना में। उसके बाद
कौन सा देश इंटीग्रेट करेगा एनर्जी को इंडिया के साथ थ्रू द ग्रिड 2030 आते आते? तो श्रीलंका। ठीक है। फिर आप देखिए मैक्सिमम डिजिटल पेमेंट्स कौन से देश में हो रहा है? अमेरिका, यूके सबको पीछे छोड़कर भारत सबसे आगे आ गया है। उसका एक कारण है यूपीआई पेमेंट। ठीक है। उसके बाद आप देखिए माइंडोक फेस्टिवल कहाँ पर चल रहा है? लद्दाख और कारगिल में। दोनों आपका लद्दाख में ही आता है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। कहाँ पर पहला ग्लोबल समिट ऑन सिक्योरिटी हो रहा है? तो ब्रिटेन में। उसके बाद आप देखिए अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में है? असम में। कभी कभी मैच द फॉलोइंग भी पूछ लिया जाता है। और आजकल बीपीएससी इन्वायरमेंट पर थोड़ा फोकस कर रही है, तो आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। उसके बाद आप देखिए 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मेंस सिंगल में कौन जीता है? फैन जदोव। वैसे हम स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं, तो उसकी चिंता ना करें आप। ठीक है। स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, इंडेक्स हो गया, वो सब के लिए हम वीडियो लाने वाले हैं। उसके बाद आप देखिए CM लर्न एंड अर्न स्कीम स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश में। और फिर आप देखिए हॉकी जूनियर एशिया कप कौन जीता है? इंडिया जीता है। किसको हराकर? कोरिया को हराकर। उसके बाद आप देखिए कौन से IIT ने हाइड्रोजन जनरेट किया है फ्रॉम सी वाटर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके? क्योंकि हाइड्रोजन जनरेट करेंगे तो एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया, सी वाटर का इस्तेमाल किया। सी वाटर में H2O होता है, उससे हमने H2 निकाला। कौन से IIT ने? IIT मद्रास ने। ठीक है। उसके बाद आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर पर जो हिंसा हो रही थी उसके लिए एक पीस कमेटी गठित किया था। किसके लीडरशिप में? तो अनुसुईया उइके। ये नाम याद रखना है, काफ़ी चर्चा में रहा है मणिपुर। फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल भुवनेश्वर में। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का खिताब उरुग्वे ने जीता है। ठीक है। और कौन सा राज्य इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी, यानी कि जो विंड से बिजली बनती है उसमें जो सबसे ज़्यादा क्षमता कौन से राज्य के पास है? तो गुजरात के पास है। ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ। देश का पहला CNG पावर्ड टॉय ट्रेन कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? राजस्थान में। कौन से राज्य में राजा फेस्टिवल बनाया जा रहा है? ओडिशा में। RBI ने अपना पहला रीजनल ऑफिस नॉर्थ ईस्ट में कहाँ खोला है? नागालैंड में। नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य आ जाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? आप नाम जरूर बताएं कमेंट में। उसके बाद आप देखिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का खिताब हमारे RBI गवर्नर शक्तिकांत को मिला। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है। उसके बाद आप देखिए देश का दूसरा हर घर जल डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया है? निवारी डिस्ट्रिक्ट, जो कि मध्य प्रदेश में है। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद आप देखिए एशिया कप 2023 कहाँ पर खेला जाएगा? तो 2 देश श्रीलंका और पाकिस्तान। उसके बाद पहला पंचायत रैंकिंग रिलीज किया गया जम्मू कश्मीर के लिए। नेक्स्ट इज योर फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? उद्घाटन किया गया दुबई में। उसके बाद आप देखिए साइंस 20 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किया जा चुका है एक्चुअली भोपाल में। ये सब याद रखना है आपको। G20 काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और 69th BPSC में इससे क्वेश्चन नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 70th में नहीं आएंगे, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए साउथ एशिया में वर्ल्ड बैंक ने एक देश के साथ मिलके रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कौन सा वो देश का नाम है? बांग्लादेश, जो कि अभी बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। उसके बाद आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने G20 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप को होस्ट किया पुणे में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, आप अगर यहाँ तक आ चुके हैं इसका मतलब आपको आनंद आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है। आप वीडियो को बस शेयर करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, शेयर करिए, बढ़ाइए। हम इसी प्रकार से आपकी मदद करते रहेंगे। उसके बाद आप देखिए कौन से देश ने वाई ब्रेक योगा लॉन्च किया है कि भाई अगर आप ऑफिस में हैं तो
ऑफिस में काम करते करते थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, योगा कर लीजिए, तो जाहिर सी बात है इंडिया। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट हिंदू अमेरिका समिट जो कि यूएस में हो रहा है। यूएस के कौन से जगह पर हो रहा है? कैपिटल हिल, ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए 31 MQ-9B ड्रोन्स खरीदा जा रहा है भारत के द्वारा। तो ये जो ड्रोन है वो कौन से देश बना रहा है? अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सिपरी रिपोर्ट, ये हमेशा डिफेंस से रिलेटेड रिपोर्ट जारी करते रहती है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कौन से देश के पास है? जी, चाइना के पास। आपको लग रहा होगा अमेरिका, लेकिन यहाँ चाइना आगे आ गया है। अभी अमेरिका फिर से यूनेस्को को ज्वाइन करेगा, जो एक समय इन्होंने उसे छोड़ दिया था। और ये मैंने PT 365 में अच्छे से कवर किया है। तो अगर आप PT 365 नहीं कवर कर रहे हैं तो आप अपने एग्ज़ाम को रिस्क ले रहे हैं। हमने अगर इतने कम समय में PT 365 कवर करवाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया है। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आप आराम से देखिए, एक एक फैक्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण थे इसलिए हमने चुने हैं। उसके बावजूद आपको हमने 1 घंटे में PT 365 कवर किया है। तो ये बात आप ध्यान रखें और बार बार रिवीजन करें। PT 365 को भी ज़रूर सुने, देखें, ठीक है। उसके बाद आप देखिए गांधी पीस प्राइज़ 2021 किसको मिला है? गोरखपुर गीता प्रेस को। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में पहला प्राइज़ जीतने वाला मध्य प्रदेश है। उसके बाद आप देखिए यूरोपियन एसे प्राइज़ 2023 किसको मिला है? अरुंधति राय, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेखिका है। और कौन से एसे के लिए मिल रहा है? फ्रीडम। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए जर्मन पीस प्राइज़ 2023 सलमान रुशिदे। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल कहाँ बनाया जा रहा है? हमारा प्यारा राज्य बिहार। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये ज़रूर आप बताएं। उसके बाद चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इंडिया ने INS किरपान कौन से देश को एज ए गिफ्ट के रूप में दिया है? वियतनाम को। नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक उद्घाटन किया गया कहाँ पर? दिल्ली में। उसके बाद आप देखिए प्रेस्टिजियस प्रोफेसर कोथापली जयशंकर अवार्ड किसको मिला है? आचार्य N गोपी को। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स वीक मनाया जा रहा है सिंगापुर में। नेक्स्ट, कौन से IIT ने टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया ताकि आर्टिफिशियल रेनफॉल किया जा सके क्लाउड सीडिंग के माध्यम से, यानी कि बादल को एक साथ इकट्ठा किया जा सके, डेंस बनाया जा सके, उसके बाद आर्टिफिशियली बरसात किया जा सके। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था IIT कानपुर। उसके बाद आप देखिए US का चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है माइक्रोन, वो अपना सेमीकंडक्टर असेंबली भारत में स्थापित करेगा गुजरात में, ध्यान रखना है। अमित शाह ने, जो कि होम मिनिस्टर है हमारे देश के, उन्होंने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया कहाँ पर? श्रीनगर में। उसके बाद आप देखिए इंडिया और कौन से देश ने मिलकर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी फॉर इन्वेस्टिगेशन साइन किया है? बेल्जियम। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए इजिप्ट के तरफ से हमारे प्रधानमंत्री को हाईएस्ट स्टेट ऑनर अवार्ड मिला, ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो आपको ध्यान रखना है इजिप्ट के तरफ से हमारे प्रधानमंत्री को। उसके बाद आप देखिए इफ्को, जिसने अमेरिका के साथ टाई अप किया ताकि नैनो लिक्विड यूरिया का एक्सपोर्ट किया जा सके हमारे देश से। तो आप यहाँ पर अमेरिका याद रख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए वितास्ता फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी सिंघुआ यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आप देखिए कौन से IIT ने डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स में कोटा का आइडिया दिया है, यानी कि स्पोर्ट्स में भी रिजर्वेशन कोटा हो ताकि विभिन्न बैकग्राउंड के लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके। IIT मद्रास, ध्यान रखना है। 8th ग्लोबल ड्रग क्वालिटी कॉन्फ्रेंस मुंबई में। उसके बाद एशिया में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवलर्स करने वाला देश कौन है? इंडिया है, ध्यान रखना है। उसके बाद इंडिया और अमेरिका ने मिलकर एक नया डिफेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडस एक्स। इंडस, इंडिया और US, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अब देखिए लॉशने डायमंड लीग 2023 में
जीता कौन है, विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा। और आपको ही पता है भाला फेंकने में सबसे माहिर जिन्होंने ओलंपिक मेडल्स भी जीता, गोल्ड मेडल, ठीक है। और 87.66 मीटर तक इन्होंने भाला फेंका इस लीग में। उसके बाद चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 बुसान कोरिया में जीता किसने? इंडिया ने। उसके बाद चिखल कालो फेस्टिवल गोवा में। उसके बाद आप देखते हैं फर्स्ट कंट्री जिन्होंने प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया, प्लास्टिक बैन को पूरी तरीके से बैन कर दिया, न्यूजीलैंड। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहता है। उसके बाद आप देखिए इंडिया का पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर ऑपरेट हो रहा है? गुजरात में। इंडिजीनियस मतलब खुद के दम पर, भारत खुद के दम पर बनाया है ये न्यूक्लियर रिएक्टर, और ये अभी ऑपरेट हो रहा है गुजरात में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल आर्क डिस्कवर किया गया ओडिशा में। उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन से स्टेट इंडिया का सबसे टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बन गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टार्टअप 20 समिट गुरुगांव में हुआ था। यूएई इंडिया समिट 2023 अबू धाबी में हुआ था। उसके बाद आप देखिए मोस्ट पीसफुल कंट्री, सबसे शांत देश, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार आइसलैंड है। इंडिया का रैंक 126वां है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ इंडेक्स रिपोर्ट्स के लिए हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, तो आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। कहाँ पर, कौन से सिटी में डेडिकेटेड मंकी फॉरेस्ट, बंदरों के लिए जंगल बनाए जा रहे हैं अलग से? लखनऊ में। उसके बाद आप देखिए 205 स्पीसीज बर्ड्स के डिस्कवर किए गए, पता लगाए गए बर्ड सेंसस में। कौन से राज्य में? बिहार में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रख सकते हैं आप, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार से लेकर, ठीक है। और आप देखिए कौन सा राज्य में फर्स्ट कोऑपरेटिव ऑपरेटेड सैनिक स्कूल का उद्घाटन हो रहा है? तो गुजरात में। यानी कि जो सैनिक स्कूल है वो कोऑपरेटिव चलाएंगे। कौन से राज्य में? गुजरात में। तो यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 9th SAFF चैम्पियनशिप किसने जीता है? इंडिया ने। किसको हराकर? कुवैत को। उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। कौन सा देश SCO का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया सदस्य बन गया है? मैंने पहले भी इंटरनेशनल रिलेशन में डिस्कस किया, ईरान। उसके बाद देखिए आप 125वीं बर्थ एनिवर्सरी अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्होंने रंपा रिवेलियन लीड किया था, रंपा विद्रोह, उसके बर्थ एनिवर्सरी में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अटेंड किया उनके सेशन को हैदराबाद में, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? लैलिंजुलिया छनगटे। नाम थोड़ा सा अजब गजब है लेकिन मैनेज कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कौन सा बैंक पहला बैंक बन गया है जिन्होंने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम चलाया है? बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आप देखिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट जिन्हें चुना गया है, आधव अर्जुन। उसके बाद आप देखिए ओवेनस वोल्केनो पेरू में इमिट हुआ था, जिसके कारण पेरू ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आप देखिए कौन सा वो देश है जिन्होंने अपने अंतिम केमिकल्स वेपन, जो उनके केमिकल वेपन्स है, केमिकल हथियार, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया? तो वो है आपका अमेरिका। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मार्केट कौन सा राज्य बन गया है? बिहार। किसको पीछे छोड़कर? तमिलनाडु को। उसके बाद आप देखिए नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में जो मेंस 800 फ्री स्टाइल इवेंट है उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाला आर्यन नेहरा। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाला आपका प्रियांश और अवनीत कौर हैं। ध्यान रखना है क्योंकि PPSC नाम और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले रही है आजकल, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस सिंगल कौन जीता है? लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन काफ़ी फेमस नाम है बैडमिंटन में, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा इन्हें। क्या आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने इन्हें देखा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए
तेलंगाना में एक विलेज है, मुखरा विलेज, ठीक है, और वो विलेज पूरी तरीके से 100% इंश्योरेंस हो गया है, इंश्योरेंस्ड विलेज हो गया है, मतलब हर घर में इंश्योरेंस है, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रहा है? बैंकॉक यानी थाईलैंड में। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड जीता है यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में, पार्थ सालूने के, याद रखना है नाम, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इंडिया और अमेरिका ने मिलकर ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रोडर शोर्ड लॉन्च किया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कौन सा देश जिन्होंने खुद का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है ओपन साइलिन, वो है चाइना। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा पूरे विश्व में 2075 तक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप किया है? नंबर 1 पर आया है सिक्किम। नेक्स्ट, कौन सा देश जो गुलियन बेरे सिंड्रोम के आउटब्रेक के कारण हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, वो है पेरू। पेरू से रिलेटेड हमने एक और इमरजेंसी वाली खबर आपको बताई, आपको याद है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद आप देखिए इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम पार्क कहाँ पर? नोएडा में। उसके बाद इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर यानी कि एआई एंकर है जो न्यूज़ सब की रिपोर्टिंग करेगा, उसका नाम है लिसा। कहाँ पर? ओडिशा। तो लिसा बराबर ओडिशा, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि बहुत सारे आपका जो हेडेक है वो कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि हमने आलतू फालतू पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन के लिए इररिलेवेंट है उसको हटा दिए हैं, तो आप कम समय में अच्छा रिवीजन, इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रांस ने हमारे प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है जब वो फ्रांस की यात्रा पर गए थे। मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो चंद्रयान 3 मिशन है जो कि भारत का काफ़ी सफल मिशन रहा है, उसके डायरेक्टर कौन है? पी वीरामुथुवैल, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ज्योति यराजी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 में, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 2030 तक 100 मिलियन टन ऑफ कोल को गैसीफाई करने की टारगेट रख रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नाइजीरिया में जो फूड प्राइसेस हैं, जो फूड के कॉस्ट हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं जिसके कारण इन्फ्लेशन डिक्लेयर किया गया, ध्यान रखना है। उसके बाद इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? झारखंड में। ट्रांसनेशनल मतलब यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे और दूसरे देश में पावर ट्रांसफ़र भी किए जा सकते हैं। कौन विकसित कर रहा है? अदानी ग्रुप। बोनालू फेस्टिवल हैदराबाद तेलंगाना में, और नोमैडिक एलिफेंट ज्वाइंट एक्सरसाइज मंगोलिया और इंडिया के बीच। हरेला पर्व 2023 उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आप देखिए शुभम बिशाला, इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए वर्ल्ड का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट किसने लॉन्च किया? चाइना ने। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग। बिहार का क्या स्कोर है? और आप हमें बताइए सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कौन है, कौन सा राज्य है? नीति आयोग का ही एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, इसमें तमिलनाडु टॉप किया है। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड का पहला जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए होगा, किसने लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई ने। उसके बाद आप देखिए प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड किसको मिला है? थेलापी प्रदीप को। फिर आप देखिए यूके के प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी चेंज हो चुके हैं, उन्होंने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया किसको? मोक्ष रॉय को, ध्यान रखना है। हालांकि लीस्ट चांसेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एज द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन चेंज फॉर द यूके, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कौन सा
व्यक्ति जो यंगेस्ट स्विमर बन गया है, सबसे कम उम्र वाला स्विमर या तैराक जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है, तो वो है आपका अंशुमन झिंगरन। नॉर्थ चैनल बेसिकली नैरो पासवे है, कौन से दो देश के बीच में, ये आपको बताना है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के दिशा में, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 के रैंकिंग में लंदन को मिला है। उसके बाद आप देखिए, मलेरिया और डेंगू जो कि बहुत गंभीर बीमारी मानी जाती है भारत देश में, उसके ट्रीटमेंट के लिए गैम्बुशिया फिश का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आप देखिए, G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चेन्नई में हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कौन सा राज्य जिन्होंने पहला ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया, तो राजस्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, कहाँ पर, हीरासार विलेज जो कि राजकोट सिटी में है। ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद नाइजर जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर मिलिट्री ने, वहाँ की आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया प्रेसिडेंट को हटाकर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चला रही है। कमलजीत जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ध्यान रखना है, और सबसे टॉप मेडल जीतने वाला चाइना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अश्वमेधा देवी को स्टेट का वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया है। तो बिहार स्टेट वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में अश्वमेधा देवी को चुना गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद थिंक 20 समिट कहाँ पर हुआ था, मैसूरू में। इंडिया का फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, केरला में। उसके बाद आप देखिए, G20 इम्पावर समिट कहाँ पर हुआ, गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद असम के लिए जो लोकसभा स्पीकर रहे हैं ओम बिरला, इन्होंने नया असेंबली बिल्डिंग, नया लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग को सौंपा है, उद्घाटन किया है, ध्यान रखना है, असम। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री मोदी को। ठीक है, आदि पेरुकू फेस्टिवल कहाँ पर, तमिलनाडु में। गोल्डन आई अवार्ड जो दिया गया है ज्यूरिच फिल्म फेस्टिवल में, किसको मिला है, DNA क्रूगर को। उसके बाद आप देखिए, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि भारत में जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है उसको मॉनिटर किया जा सके। नाम है आपका मासी पोर्टल, याद रखना है, मासी पोर्टल यानी कि वेबसाइट। उसके बाद बिहार में रेहेनो टास्क फोर्स बनाया गया है ताकि जो रेहेनोज हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब रेहेनो के बारे में 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। IUCN स्टेटस क्या है आपका, कहाँ पाया जाता है, और इसकी खास फीचर्स क्या है। ठीक है, जैसे आपका इस बार डॉल्फिन के बारे में पूछा गया, तो चीता, रेहेनो, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आप देखिए, यंगेस्ट इंडियन आर्चरी वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है, अदिति स्वामी। नेक्स्ट, ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 किसको मिला है, जयेश सैनी को। उसके बाद आप देखिए, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 इंडिया को। उसके बाद एक नया स्पीसीज का फॉसिल्स मिला, मतलब वो जो फॉसिल है वो प्लांट ईटिंग डायनासोर है, यानी कि जो डायनासोर जो प्लांट खाते हैं। जनरली आपको पता होगा कि डायनासोर जो है प्लांट कहाँ खाते हैं, वो तो किसी को भी खा सकते थे, मतलब जो एनिमल्स हैं उनको खा सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लांट ईटिंग डायनासोर का फॉसिल मिला राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कोई राज्य है तो बिहार है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उद्घाटन किया गया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कुपवाड़ा एक और कारणों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहता है, आप बताएं हमें। ठीक है, उसके बाद आप देखिए,
एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड जो यूके की पार्लियामेंट ने दिया, किसे दिया? मायरा ग्रोवर को। उसके बाद कौन सा पेमेंट बैंक है जिन्होंने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया? एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने G20 एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग को एड्रेस किया था कोलकाता में। उसके बाद आप देखिए एशियन चैंपियन ट्रॉफी लगातार भारत चौथी बार जीता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? जियो हैप्टिक को। उसके बाद आप देखिए दुनिया का सबसे लिवेबल सिटी यानी कि रहने के लिए सबसे सुखी जगह आप कह सकते हो वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो यूरोपियन कंट्री है एक, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अनवर उल हक कक्कर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना है पाकिस्तान का, ये अगस्त 15 2023 का न्यूज है। अगस्त 15 2023, अगस्त 15 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस दिन आप देखिए केयर टेकर PM बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। यूथ 20 समिट वाराणसी में हुआ था। ये सब G20 के ही पार्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए 5 करोड़ सैम्पलिंग्स यानी कि जो पौधे के बीज हैं वो रोपे जाएंगे। कौन से राज्य के CM ने इसका उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम राजस्थान में चल रहा है। उसके बाद जो आपके इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं स्टीवन फिन, इन्होंने क्रिकेट के सारे फॉर्म से रिटायर करने का ऐलान किया है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट ड्रोन टेस्ट सेंटर कहाँ पर खोला जा रहा है? तमिलनाडु में। उसके बाद बांग्लादेश ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है, तो आप पास्ट में जाकर देखिए, जो क्वेश्चन जो है पड़ोसी देश में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं अगर हो रही है तो पूछ लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ होगा, इसलिए ये आया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ICC मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग 2023 में सबसे टॉप करने वाले जो प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, काफ़ी फेमस, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर? बेंगलुरु में। उसके बाद आप देखिए RBI ने एक पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जो डिपॉजिट्स हैं, जो पैसे अनक्लेम्ड रह जाते हैं बैंकों में, तो वो क्लेम किया जा सके, उसके लिए डेडिकेटेड पोर्टल उद्गम पोर्टल। उसके बाद अतिथि पोर्टल केरला ने लॉन्च किया है ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं केरला में वो अपने आप को यहाँ रजिस्टर करवा सके। प्रिया मलिक जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में, तो ये रेसलर हैं, ध्यान रखना है, गोल्ड मेडल हासिल किया है इन्होंने। और रिलायंस जियो ने एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था जिसके तहत मालदीव्स में ऑप्टिकल फाइबर केबल से उसे कनेक्ट करेंगे, तो वो कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मैटी बनाना को GI टैग मिला, कहाँ का है ये प्रोडक्ट? कन्याकुमारी। वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? स्पेन ने। उसके बाद आप देखिए इंडिया का अनंत सिंह जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया एशियन जूनियर स्क्वैश 2023 चैम्पियनशिप, तो ध्यान रखना है नाम, ठीक है। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून, तो भारत तो चौथा देश है, ठीक है, जिन्होंने लैंड पर लैंड किया है, मतलब जिन्होंने मून पर लैंड किया, लैंड पर तो लैंड नहीं करेंगे, मून पर लैंड किया है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, आप हमें बताइए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए वर्ल्ड पारा पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए लद्दाख में वर्ल्ड का यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड बनाया जा रहा है। देन न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 में पंजाब सबसे टॉप पर है। 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ पर चल रहा था? इंदौर में। क्लीन एयर सर्वे 2023 में कौन टॉप किया है? इंदौर। और अमनप्रीत सिंह जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर इवेंट में, ध्यान रखना है,
ठीक है, ये इंडियन शूटर है। ठीक है, ग्रीस के प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है। ध्यान रखना है, जब वो ग्रीस की यात्रा पर गए थे। उसके बाद आप देखिए, असम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके माध्यम से प्लास्टिक वाटर बोतल को बैन करेंगी अपने राज्य में। उसके बाद फिडे वर्ल्ड कप 2023 में कौन जीता है? मैग्नस कार्लसन, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद आप देखिए, जो वेगनर ग्रुप है, जो कि रशिया का प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, उसका जो चीफ था जिसकी मृत्यु हो गई, उसका नाम रहा है येवगेनी प्रिगोजिन। और इस पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, हालांकि आंसर डिलीट कर दिया गया क्योंकि उस समय एक्चुअली इनका डेथ हो चुका था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए, रशिया का एक यूनिवर्सिटी है, मिन यूनिवर्सिटी, वो अपना स्टडी सेंटर भारत में खोलेगी। उसके बाद आप देखिए, जब प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर गए तो उन्होंने टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दी। ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए, पिछले 30 सालों में भारत में जो पक्षियों की प्रजातियां हैं वो लगभग 60% से कम हुई है। जो ऑटोबायोग्राफी है, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, किसने लिखा है? अमृत माथुर ने। उसके बाद आप देखिए, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है 2023 का? सुचिन बजाज को। उसके बाद आप देखिए, जो गीतिका श्रीवास्तव है, ये पहली महिला बनी है जो पाकिस्तान में इंडियन मिशन को लीड करेंगी। ठीक है, नाम याद रखना है आपने। उसके बाद आप देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने पोस्टल स्टैंप जारी किया, किसके मेमोरी में? तो दादी प्रकाश मणि के मेमोरी में। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 किसको मिला है? इंदौर को, और इंदौर को ही मिलता रहता है, आप सुने भी होंगे बहुत बार। उसके बाद आप देखिए, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में HS प्रणॉय, इनको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। क्रू 7 मिशन, क्या है ये क्रू 7 मिशन? तो बेसिकली जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाने के लिए क्रू 7 मॉड्यूल था और ये नासा ने लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, जब अभी NCERT न्यू बुक्स लेकर आ रही है तो उसके जो चैप्टर्स और सिलेबस है वो रिवाइज हो रहा है, तो क्लास 7 के बुक में एक नया चैप्टर ऐड किया गया नेशनल वॉर मेमोरियल का। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट, डैनियल मैगही, फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलेंगे, कहाँ से हैं? कनाडा से। उसके बाद आप देखिए, रमन मैगसे अवार्ड 2023 किसको मिला है? कौन से भारतीय को मिला है? डॉक्टर रवि कन्नन, रवि किशन नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, कौन सा अफ्रीकन देश है जहाँ पर तख्ता पलट हो गई? गैबोन। अब गैबोन को आप सर्च करें कौन सा जगह पर है, कौन कौन से देश के साथ ये बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद आपने सुना होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा था, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का भी गठन किया गया था। किनकी अध्यक्षता में? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। उसके बाद आप देखिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता वो है आपका एकता कपूर। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा सीरियल्स भी बनाती हैं इंडियन टेलीविज़न के लिए। उसके बाद आप देखिए, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो पहला सूर्य के लिए मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है आदित्य L1, कहाँ से लॉन्च किया था? श्रीहरिकोटा से। कौन से तिथि को? 2 सितंबर 2023 को। उसके बाद आप देखिए, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड जो मिला है फ्रॉम द ब्रिक्स इनोवेशन फोरम, किसको मिला है? शांता थोटम को। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी भी हो जाती है और वो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है नहीं, तो इट्स वॉज लाइक टाइम वेस्टेज। तो इससे बढ़िया है कि हम इफ़ेक्टिव रिवीजन करें, स्मार्ट रिवीजन करें, जो इम्पोर्टेंट है किसी भी एंगल से वो हम पढ़ लें, बाकी हम छोड़ सकते हैं, ये आप भरोसा करें। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।
गए यात्रा उत्सव नेपाल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 69th BPSC में आए हैं, ठीक है। उसके बाद ज्यूरिच डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ नीरज चोपड़ा को, ठीक है। कौन है नीरज चोपड़ा, बहुत बार हमने बताया है, आप भी हमें बताइए। उसके बाद जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने विस्तारा एयरलाइंस को एयर इंडिया से मर्ज करने की अप्रूवल दे दी है। उसके बाद आप देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 की विनर है माधुरी पटेल, माधुरी दीक्षित नहीं। उसके बाद टॉप परफॉर्मिंग स्मार्ट सिटी मिशन में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। नाम ही आपको पता है, स्टेट भी पता होगा और सिटी भी पता होगा। ऑपरेशन मुस्कान मुंबई चला रही है, ठीक है, मुंबई में चलाया जा रहा है, किस लिए, ये आप हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह किया जा रहा है, पूछा जा रहा है लोगों से, ताकि वहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं उनको संविधान में दर्जा दिया जा सके, तो ध्यान रखना है, ठीक है। 43rd एशियन समिट जकार्ता इंडोनेशिया में। उसके बाद वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराज स्टेच्यू दिल्ली में भारत मंडपम में, मैंने बहुत बार आपको बताया है, और PT 365 में इसको हमने डिटेल से कवर करवाया है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में। कंट्री का पहला सोलर सिटी कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, मध्य प्रदेश में। कौन से एम्स ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने डिसीजन लिया है कि जो मेडिसिन है, वैक्सीन है, वो सब सप्लाई किए जाएंगे ड्रोन्स के माध्यम से, तो एम्स पटना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द इंडियन अवार्ड अदीब अहमद को। उसके बाद आप देखिए मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना को। उसके बाद कौन सा सिटी पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, बीरविंघम, कहाँ पर है, UK में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए INS सुमेधा जो पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023, तो कहाँ पर हुआ है, ये इजिप्ट में, ध्यान रखना है। उसके बाद स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप चेन्नई में। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड SBI ने लॉन्च किया है। उमैयाल लेक आपको याद रखना है, मेघालय में है। उसके बाद सेल्फ सोवरिन नेशनल डिजिटल ID राष्ट्र के पूरे जनता के लिए भूटान ने लॉन्च किया है। उसके बाद आप देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर आगरा, तीसरे नंबर पर थाने, जो कि मुंबई में है, मतलब महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने एबॉर्शन को डिक्रिमिनलाइज किया है, ठीक है। और इससे पहले आपको पता है US के कोर्ट ने जो है एबॉर्शन को एक प्रकार से गलत ठहराया था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए G20 समिट जो भारत में हुआ था, तो वहाँ पर इंडिया ने कुछ देशों के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया था, ताकि जो बायोफ्यूल जो एक फ्यूल है, ठीक है, जो भविष्य के लिए सस्टेनेबल होगी, उसको बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद आप देखिए बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉम्बैट एयरपोर्ट लद्दाख में बनाया जा रहा है। और ग्रीन रेलवे स्टेशन का अवार्ड विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है। उसके बाद आप देखिए फास्टेस्ट प्लेयर जिन्होंने 13,000 रन वनडे में स्कोर किया है, विराट कोहली। उसके बाद कौन सा राज्य क्रिमिनल केस जो MP के खिलाफ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ, उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पर आता है, वो है आपका केरला। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए 4th G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग वाराणसी में हुई थी। और कौन से राज्य का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिन्होंने कैश फॉर वेस्ट स्कीम, यानी कि वेस्ट आप दो उसके बदले कैश लो, ये योजना चलाएं, तो पटना का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर आप पटना में हैं तो ये स्कीम लागू होती है या नहीं। उसके बाद आप देखिए नेवी डे को सेलिब्रेट किया गया कौन से फोर्ट में, तो सिंधुगढ़ फोर्ट में। यहाँ पर देखिए कौन से राज्य के CM ने गृह आधार योजना लॉन्च किया है, तो गोवा। उसके बाद दिव्य कला मेला वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इंडिया जो है बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर बन गया है। उसके बाद आप देखिए जो रशिया का वैगनर ग्रुप है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया था ब्रिटेन की तरफ से, हालांकि ये अब वेग न्यूज हो गई है, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 108 फीट का सबसे ऊंचा आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू ऑफ वननेस, उसको उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
उसके बाद आप देखिए गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो वहाँ की लोकल बॉडी है यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहाँ पर 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को देने का बिल लेकर आया है। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 जो टाइम्स मैगजीन ने रिलीज किया है उसमें कौन शामिल है भारत की कंपनी, तो वो इन्फोसिस है। उसके बाद आप देखिए यशो भूमि जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने डेडिकेट किया, द्वारका में है ये, दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एशिया कप टाइटल लगातार 8वीं बार इंडिया ने जीता है। उसके बाद शांति निकेतन जिसको यूनेस्को के 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर ये, वेस्ट बंगाल, ये तो आपको पता होगा। किसने इसे स्थापित किया था, गुरु शिष्य परंपरा वाली चीज़ थी, ठीक है। मैदानों में पढ़ाया जाता था, शिक्षा दी जाती थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद आप देखिए जो इलावेनिल वलारिवन है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक ई बुक रिलीज किया गया पीपल्स G20 के नाम पर, किसने इससे लिखा है, अपूर्व चंद्र ने। उसके बाद आप देखिए होयसला टेम्पल जिसके बारे में हमने PT 365 आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, इसको भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया एज ए 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। टोटल 43 हो गया, अभी लेटेस्ट आपका बेसिकली असम में है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का पहला OPD डेडिकेटेड जो ट्रांसजेंडर को है वो दिल्ली में खोला गया है। उसके बाद ओल्ड पार्लियामेंट हाउस जो कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी और अब जो भी MPs हैं वो सब आपके न्यू पार्लियामेंट में शिफ्ट हो गए, तो जो पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको संविधान सदन के नाम से बुलाया जाएगा। उसके बाद आप देखिए 14th ग्लोबल स्किल्स समिट, ये आपका दिल्ली में हुआ है। उसके बाद आप देखिए नुआखाई जुहार फेस्टिवल ओडिशा में। उसके बाद 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में चल रहा है, हो चुका है। उसके बाद कीर्तेश्वर विलेज, उसे इंडिया का बेस्ट टूरिस्ट विलेज का दर्जा प्राप्त हुआ। कहाँ पर है ये, वेस्ट बंगाल में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। एकलव्य अवार्ड पलक शर्मा को मिला है। उसके बाद आप देखिए जो इंडस वाटर डिस्प्यूट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, कहाँ पर, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। उसके बाद इजराइल का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पावर टैंक है जिसका नाम है बराक, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश जिन्होंने मोबाइल वेन प्रोग्राम यानी कि जो गाड़ियां हैं वो जा कर विजिट करेंगी ताकि नेचुरल फार्मिंग प्रमोट किया जा सके, यानी कि गाड़ियों में नेचुरल सीड्स होंगी जो दिए जाएंगे किसानों को ताकि नेचुरल फार्मिंग प्रमोट किया जाए, ठीक है, समझाया जाए, अवेयरनेस फैलाया जाए, तो ये है। उसके बाद आप देखिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है श्रीलंका और इंडिया के बीच ताकि सिग्नलिंग सिस्टम रेलवेज के लिए डेवलप किया जा सके। उसके बाद आप देखिए हांगकांग को सरपास कर देने वाली सिंगापुर ने अब वर्ल्ड का सबसे फ्रीएस्ट इकोनॉमी का स्थान ले लिया, यानी कि अब सिंगापुर जो है वो विश्व का सबसे फ्रीएस्ट इकोनॉमी है, अब हांगकांग पीछे आ गया है। उसके बाद इंडिया एनर्जी समिट 2023 न्यू दिल्ली में। उसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो भारत के बाहर बनाया जा रहा है न्यू जर्सी जो कि आपका अमेरिका में है। उसके बाद इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ पर, इंदौर में। तो जो भी आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी में जो मेडल जीता जा रहा है, कॉन्क्लेव हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ही आ रहा है। उसके बाद फर्स्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड जो इन्होंने 3000 छक्के वनडे के पूरे गेम्स में मारे हैं वो है इंडिया। इंडिया से बढ़िया और कौन होगा। उसके बाद आप देखिए इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का अवार्ड मार्को बेजेनेची को मिला है। उसके बाद देश का 54 टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में होगा। उसके बाद फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस जो लॉन्च किए जा रहे हैं, कहाँ पर, कैपिटल दिल्ली में। तो अगर आप दिल्ली में होंगे तो वहाँ पर आपका हाइड्रोजन सेल बस भी देखे होंगे, ट्रेवल भी किए होंगे। तो क्या आप ट्रेवल किए हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके बाद आप देखिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए वाहिदा रहमान को। उसके बाद
जो हमारा विलेज है, पूरे भारत में जो विलेज है उसका 75% ODF ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस विलेज बन चुका है। तो मतलब 75% इंडियन विलेज ODF प्लस बन चुका है। और अगर 100% ODF प्लस कवर करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद बिहार को दूसरा टाइगर रिजर्व मिलेगा, कहाँ पर? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखना है। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो टाइम्स हायर एजुकेशन रिलीज करती है, किसको मिला है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। और फिर आप देखिए फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन, इसका नाम है हाइकून, किसका है ये? ताइवान का। उसके बाद आप देखिए नॉर्थ जोन 1 कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ टेक्नोलॉजी एंड जस्टिस, कहाँ पर हुआ? नैनीताल। कहाँ पर है नैनीताल? आप हमें बताइए। उसके बाद सशस्त्र रामानुजन अवार्ड 2023 किसको मिला है? रुई सियांग जहैंग को। उसके बाद सैफ मेंस अंडर 19 चैंपियनशिप मेडल इंडिया को मिला है। ठीक है, पाकिस्तान को हराया है भारत ने। उसके बाद आप देखिए देश में सबसे बड़ा फॉसिल मिला है ट्रैपडोर स्पाइडर का, जिसका नाम है आपका मेगामोनोडोंटियम मोलस्की। कहाँ से डिस्कवर हुआ है? आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखना है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रामागुंडम एनटीपीसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। कहाँ पर? ये रामागुंडम एनटीपीसी प्रोजेक्ट तेलंगाना में। उसके बाद आप देखिए इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो में जो भी रिमेनिंग करंट अफेयर्स है वन लाइनर बाकी के मंथ के, उसको कवर करेंगे। अगर हमने ज़्यादा लंबा वीडियो किया तो उसको देखने में परेशानी आ सकती है, इसलिए स्थिर स्थिर से बस देखना है, रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए, उसको भी हम कवर करवा देंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज स्पोर्ट्स हो, अवार्ड्स हो, या फिर आपका इंडेक्स हो, रिपोर्ट हो, वो सब हम धीरे धीरे कवर करवाएंगे। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि करंट अफेयर्स करवा दिया जाए, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके और आप अच्छे से एग्ज़ामिनेशन में अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठ सके, ताकि आपका रिज़ल्ट सुनिश्चित हो सके, आप क्वालिफाई बिल्कुल होंगे। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखिए यस आई एम गोइंग टू क्वालिफाई दिस प्रीलिम्स डेफिनेटली। तो इससे आपका एक माइंडसेट बनेगा और आपकी एनर्जी एक साथ आगे बढ़ेगी आपकी तैयारी के लिए विदाउट एनी डाउट। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है या फिर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आपको उस पर लेक्चर चाहिए, तो आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको लेक्चर, ज़रूर आप हमें बताइए और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। तो एज ए ह्यूमैनिटी आप शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।